नमस्कार प्यारे छात्रों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर और हम पढ़ रहे हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं का हिंदी विषय का पाठ 14 मत ठहरो तुमको चलना ही चलना है। आइए हम इसके प्रश्नोत्तरों को करते हैं। प्रश्न पहला है, आशा शब्द का विलोम शब्द है, तो आशा शब्द का विलोम शब्द होता है निराशा। बी ऑप्शन इसका सही है, निराशा। प्रश्न दूसरा है, कवि ने किस व्रत को लेने की बात कही है? इसका उत्तर है डी ऑप्शन, चलने का व्रत। डी ऑप्शन सही है इसका। आगे अति लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न तीसरा है, जीवन में आने वाली बाधाएं क्या देखकर वापस चली जाती हैं? इसका उत्तर है जीवन में आने वाली बाधाएं दृढ़ निश्चय देखकर वापस चली जाती हैं। आगे प्रश्न चौथा है, मत ठहरो तुमको चलना ही चलना है, कविता के आधार पर कवि कौन सा व्रत लेने को कह रहा है? इसका उत्तर है कविता के आधार पर कवि चलने का व्रत लेने को कह रहा है। पांचवा प्रश्न है, पथ के कांटे किस बात का प्रतीक हैं? कविता के आधार पर बताइए। इसका उत्तर है पथ के कांटे बाधाओं का प्रतीक हैं। प्रश्न छठवां है, दृढ़ निश्चय लख वे स्वयं चली जाती हैं, पंक्ति में लख शब्द का अर्थ लिखिए। पंक्ति में लख शब्द का अर्थ है देखकर, लख का अर्थ यहां है देखकर। अगला है लघुत्तरीय प्रश्न है आगे, सातवां प्रश्न है आगे, जब चलने का व्रत लिया ठहरना कैसा, अपने हित सुख की खोज बड़ी छलना है। पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। इन पंक्तियों से कवि का भावार्थ है कि अपने मार्ग पर हमेशा आगे बढ़ते रहो, कभी रुको नहीं और हमेशा परोपकारी बनो, स्वार्थी मत बनो। आगे आठवां प्रश्न है, कवि निरंतर चलते रहने को महत्व क्यों दे रहा है? इसका उत्तर है कवि निरंतर चलते रहने को महत्व इसलिए दे रहा है क्योंकि ठहरना पतन का और मृत्यु का प्रतीक है। जीवन में ठहराव अवनति लाने वाला होता है। आगे है प्रश्न 9वां, कविता में निरंतर चलने का महत्व बताया गया है। आप पढ़ने का महत्व बताते हुए कोई 4 पंक्तियों की रचना कीजिए। आप देखें यहाँ हमने 4 लाइनें लिखी हैं। बहुत जरूरी होती शिक्षा, सारे अवगुण धोती शिक्षा, चाहे जितना पढ़ लें हम पर कभी ना पूरी होती शिक्षा। आगे प्रश्न 10वां है, कर लिया काम भज लिया राम यह सच है, अक्सर खोकर तो सदा हाथ मलना है। उपर्युक्त पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। इसका अर्थ है, यदि आपने अपने कर्तव्यों का पालन कर लिया है तो समझो कि आपने राम नाम जप लिया है, और यदि आपने अपना समय गंवाया है तो आपको पछताना पड़ेगा। आगे दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, जीवन में अनुशासन के महत्व को बताते हुए 8 से 10 पंक्तियां लिखी। देखें यहाँ पहली लाइन लिखी हमने यहाँ, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का बहुत महत्व है। दूसरा है, अनुशासन हमारे चरित्र का निर्माण करता है। तीसरी लाइन है, अनुशासन हमें सही रास्ते पर ले जाता है। चौथी लाइन है, अनुशासनहीन व्यक्ति कभी सफलता नहीं पा सकता। पांचवी लाइन है, अनुशासित व्यक्ति का सम्मान सभी लोग करते हैं। और छठवीं लाइन है, अनुशासन हमें सच्चाई और बुराई में फर्क सिखाता है। आगे साथियों यहाँ हमने 6 ही लाइनें लिखी हैं। 6 लाइनों की जगह थी आप 2 लाइनें और लिख सकते हैं। प्रश्न 12वां है आगे, कविता के आधार पर चलना शब्द का अर्थ लिखते हुए बताइए कि जीवन में आगे बढ़ना क्यों महत्वपूर्ण है। इसका उत्तर है, प्रकृति ने हमारे शरीर का ढांचा इस प्रकार बनाया है कि वह हमेशा आगे बढ़ने के लिए ही हमें प्रेरित करता है। हमारे पैर आगे की ओर बने हुए हैं, हमारी बाहें हैं जो आगे पड़ी हुई चीज को उठाने में सक्षम हैं। तो जीवन का जो यह ढांचा प्रकृति ने दिया है या ईश्वर ने दिया है, उसमें आगे बढ़ने का भेद छुपा हुआ है। इस तरह से प्यारे छात्रों, आज हमने पाठ 14 के प्रश्नोत्तरों को पूरा किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद छात्रों। जय हिंद, वंदे मातरम।